तिजोरी तिजोरी ने कंबल से ढक्या, साइड में दोनों खड़े, दोनों एक मंकी के पैर रखे और एक की कोई कपड़ा से मुंह बांध रखो। हाथ आ जाता ना तो दोबारा तो जाकर मैं क्या कड़े भी चोरी करने लायक कौन रहता, मालूम मारता तो बहुत बुरा कि बस आज चोरी कर लेंगे, 5-7 लाख रुपया हाथ ला जाओगा, महीना 2 महीना 5 महीना काट लेंगे। 57 पर गाड़ी गांव से निकल गई है। सोने चांदी का करीबन 30-35 ग्राम सोने का आइटम बना हुआ था। चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ नवलगढ़ तहसील के अंदर, जहाँ जाखड़ गांव आवा है, और जो थानो है वो गुढ़ागौड़ से लगा है। अभी मैं थाने बात बताऊं तो भाई जहाँ चोरी है बा वही है। शाम की को टाइम है, डेपा पहुँचे। हाँ, देखा तो जो या दुकान है या जो जाखड़ गांव है बिका मैन बाजार में है। मैन बाजार यानी स्टैंड है ना, अड़े चारों मेरी दुकान ही इजा एक दुकान है। ऊपर हवेली भी है, मतलब काफ़ी पुरानी हवेली हो, काफ़ी पुरानी हवेली के अंदर ही दुकान है बा बना रखी है। आप देख से अंदर चल की दुकान है भी के अंदर आ चुके हैं। हाँ अंकल जी, अपना बताऊंगा कि एक तो छोटो सो काउंटर पड़े, बिल्कुल ही छोटो सो है। इजा कितना काउंटर वगैरह है? राम राम जी। अरे 3 काउंटर रहा, एक काउंटर पड़े है, उसमें भी सामान था, वो भी ले गए, छोड़ के चले गए क्योंकि इसके कांच लगे हुए थे तो उसके लिए छोड़ गए। दूसरा काउंटर यहाँ पे था, उसमें ज्वेलरी पड़ी थी, दुकान के हिसाब किताब के कागजात थे, कुछ बही खाते थे और लेन देन का हिसाब था। उस तैयार ज्वेलरी भी उसी में पड़ी थी। तोलने का तराजू आता है वो भी उसी में था, वो भी ले गए, उसको पूरा ही ले गए, काउंटर ही ले गए। दूसरा काउंटर यहाँ पड़ा था, वो लंबा था, 2-2.5 फुट का लंबा और 2 फुट चौड़ा। उसमें पूरी ज्वेलरी जची हुई थी एकदम, जैसे सुनार काउंटर में लगाता है वैसे उसमें जची हुई थी। वो पूरा ऐसे कैसे उठा के ले गए। उसमें करीबन 2-2.5 किलो चांदी का आइटम था, जेब थी, अंगूठी थी, मच्छी थी और कड़े वड़े थे, मतलब पूरा 2-2.5 किलो के लगभग। वो उठा के ऐसे कैसे ले गए। अंदर चल के फिर तिजोरी है, वो वहाँ वो लकड़ी का, हाँ लकड़ी को पाटो पड़े है। ये पाटन सरकाए हुए है, सरकाने के बाद में उठा के, अब पता नहीं वो कामल से उठाई है कोई घसीट के ले गए, क्योंकि पहले ये फर्श है कि नहीं, पहले ये फर्श खरदरा था, फिर टाइलें वाइलें लगाई तो हो सकता है वो टाइलों के हिसाब से आवाज़ नहीं किया हो, गद्दे पे लेके गए, कैसे भी लेके गए, लेकिन इसको बाहर ले जाके उसमें डाल लिया। इस तिजोरी में हमारी बैंक पासबुक, सिलेंडर की पासबुक, सोने चांदी का करीबन 30-35 ग्राम सोने का आइटम बना हुआ था, कानों के झूमर थे और भी मांगटी रिंग वगैरह, मांगटी का मतलब 30-35 ग्राम का बना हुआ था। इसमें भी चांदी का आइटम पड़ा हुआ था। ऐसे करके 2.5-3 किलो चांदी थी पूरी। 2.5-3 किलो तो चांदी ही और थी सोना। 30-35 ग्राम सोने का आइटम। तो लगभग कितना के रुपया को हो? लगभग दोनों मिला के 4-5 के लमसम हो गया। पूरी 3 और 3 के बीच में हुई है। मैंने हमारी मिसेज ऊपर जो खिड़की बंद करके बाथरूम के लिए चली गई थी, उसको पता नहीं था कि बाहर चोरी हो रही थी, वरना पहले ही देख लेती वो। उसने खिड़कियां बंद कर दी जो दुकान की तरफ खुलती है, बाज़ार में खुलती है वो। फिर बाथरूम करके जब वापस आई तो उसको आवाज़ सुनाई दी भयंकर, कि क्या गिरा है, क्या पटका है, मतलब ऐसे आवाज़ सुनाई दी। इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आई? तो उसने दोबारा दूसरी खिड़की खोल के बाहर बाज़ार की तरफ देखा तो एक पिकअप खड़ी थी, कैंपर टाइप की, हो सकता है कैंपर ही हो। लेडीज़ इसको जानती नहीं है कि ये पिकअप है, कैंपर है, लेकिन वो कैंपर ही आ रही है। CCTV फुटेज में कैंपर ही आ रही है वो। हाँ आपा लगा रखा है, लेकिन 2 दिन पहले ही उसका तार खराब हो गया। ठीक कौन करवाया, 1-2 दिन में करवाऊंगा, 1-2 दिन में करवाऊंगा, ऐसे रह गया। बाजार में भी लगे हुए हैं लेकिन वो 2-3 महीने से खराब है। तो पंचायत द्वारा कैमरा लगा हुआ है। रास्ते में 1-2 लगे हुए हैं, उसमें हमने फुटेज देखे थे। उसमें वो आ रहा था 2:57 पे। 2:57 पर गाड़ी गांव से निकल गई है। टिटनवाड़ की तरफ गए हैं वो। आगे टिटनवाड़ में 4-5 रास्ते निकलते हैं, वो कौन से रास्ते? टिटनवाड़ क्यों, सोनथलिम भी तो निकले हैं। हाँ सोनथलिम भी निकलते हैं, वो अंदर गांव से गए हैं या कोई खेतों में से रास्ते निकलते हैं, उधर से गए हैं। लेकिन लोकेशन उनकी टिटनवाड़ तक की आ रही है, क्योंकि रास्ते में हमें कोई आदमी मिला था बाइक पे, उसको हमने बाइक पे 3 बंदे मिले थे। हाँ जी, बाइक पे 3 बंदे मिले थे रास्ते में। उनसे पूछा कि वो कोई गाड़ी गई था क्या, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी भाग के गई है, पिकअप कैंपर। तो हमने उसका पीछा किया, फिर टिटनवाड़ तक हमने पीछा किया, लेकिन टिटनवाड़ तक उसके बाद में 4 रास्ते जाते हैं। हमने बड़ा गांव तक उसका पीछा किया, लेकिन फिर नहीं मिल पाई। चोरी होने के 5-7 मिनट बाद में मैं निकल लिया आटे से। टिटनवाड़ से हम बड़ा गांव की तरफ भी गए थे, जो सड़क पे हमने लीक देखी गाड़ी की कि इधर गई होगी शायद, तो हमने बड़ा गांव की तरफ भी गए, गोड़वा की तरफ भी गए।
फिर वापस आके केड की तरफ भी गए, जो टिटवाड़ से रास्ता निकलता है वहाँ भी जाके आए। पुलिस हमारे साथ ही, मतलब वो उधर से आ रहे थे, पुलिस वाले बोल रहे थे कि हम चौरा से निकल गए हैं, चौरा से केड डायरेक्ट आ रहे हैं, जाखल आ जाएंगे। तो पुलिस भी आई थी और मौका मुआना आज हुआ है, क्योंकि कल वो फुटेज लेने के लिए झुंझुनू से SFL टीम वगैरह आई थी। डॉग यहाँ उनके फुटेज थे, उनको सूंघ करके दुकान में चारों तरफ घूमा है और फिर बाहर निकल के घूमा है और फिर बगल वाली दुकानों पे भी जाके आया है डॉग। और हमारे घर के पास में ये चाचा जी का घर लगता है यहाँ गली में, वहाँ जाके वो डॉग खड़ा होता है। मतलब वो चारों तरफ घूमे, इसका मतलब डॉग जहाँ घुमा है तो वो चोर भी चारों तरफ घूमे। रेकी मतलब शायद ये लगा है कि भाई एक तो वो निगरानी में हाँ, निगरानी के लिए वो चोरों का झुंड जो भी सदस्य थे वो इधर उधर घूम रहे थे। एक दो थे जो अंदर चोरी कर रहे थे। डिप्टी साहब ने हमें बोला कि मैं चोरों के लिए दबिश दे रहा हूँ जगह जगह और जल्दी पकड़ के पर्दाफाश कर दूंगा। हमारी मैडम नहीं देखती और वो भागते नहीं, तो हो सकता है ये अलमारी कुछ इसमें से डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, इसको तोड़ के भी गए हैं वो। अच्छा, ये अलमारी इसमें गहने वगैरह के डिब्बे वगैरह वही रहते हैं, हिसाब की पर्चियाँ भी रहती है और रहते हैं, इसको भी वो लेके गए हैं। औजार भी हमारे लेके गए हैं जिससे गहना बनाते हैं। आज का टाइम अब मन मान लो बैठा मिल रहा है, सब कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, सब कुछ मिल रहा है मन कि बस आज चोरी कर लेंगे, 5-7 लाख रुपये हाथ ला जाओगा, महीना 2 महीना 5 महीना काट लेंगा, बीघा बाद में क्या ले मन तो और जुदूसी कर लूँगा। बेरोजगार आदमी हो ना वो यही करोगे और जड़ तक वो बेरोजगार वालों लफड़ो नहीं मिट जाओ बड़े तक यही चालो। जैसे कि आप अभी छत के ऊपर आ गए जो आंटी जी देखा मन की तरीका में देखा हा कड़े पे खड़े हा और के पे आप आपसे मतलब इशारा वगैरह करे ही बाऊ आप बातचीत करांगा। 2:15 बजे लाइट आई जना, मैं उठ के ये खिड़कियां बंद कर। अच्छा, लाइट आई भी टाइम पर थरी आँख खुली? हाँ लाइट आई तो सोई तो ही को ना, आज सोनो आज लाइट गेड़ा में तो आप तरीके से सो गर्मिया में। तो लाइट आई ना जना, मैं ये खिड़कियां खुली है और ना खिड़कियां में से देखो थोड़ा डर रहा है, ये पास में एक पोल है। अच्छा। तो मैं उठ रहा खिड़कियां बंद करी। पोल बिजली को? नहीं भी कोई तार टेलीफोन को। अच्छा। तो फिर मैं उठ रहा खिड़कियां बंद करी कि भाई ये खिड़कियां में थोड़ा डर रहा है, बाबू लाइट गेड़ी जब तो खुड़को सुन जा, लाइट आया तो कूलर चले ना कुछ नहीं हुआ। जब बंद करके वापस सोगी, सोना का 10 मिनट बाद में मैं वापस उठी, मैं करी कि आपको मोबाइल चार्ज लगा दी, लाइट अत्ती रहे तो 8 चार्ज लगाना आई। तब तक मैं नीचे कुछ भी खुड़को कौन सुने, हालांकि मैं चोट नीचे लाग रहा तिजोरी उठाने लाग रहे हैं मान लो। मैं मन मोबाइल चार्ज लगा कर बाहर वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाता ही ना यहाँ कि कुछ चीज उठा रहा हुआ है पट्टी के ऊपर से, जो खड़बड़ हुई तो मैं देखी कि खड़बड़ क्या की हो रही आप देखा। इतनी देर में बहुत तेज खुड़को ना, पहले तो मैं भी दीवार पर से झुक कर देखी तो गाड़ी का आगे कोई हिस्सो दिख रही हो थोड़ा सा। तो मैं तुरंत भाग कर कमरा में आई, आकर अड़े खड़ी हुई। हाँ ई खिड़की की ये तो बंद ही, तो मैं ई खिड़की का नहीं आई, तुरंत भाग कर मैं साहब ने भी कौन से गई, मैं आर देखी तो 2 लोग तो एकदम तैयार खड़े, तिजोरी ने कंबल से ढक्या, साइड में दोनों खड़े, दोनों एक मंकी के पैर रखे और एक की कोई कपड़ा से मुंह बांध रखे हो और एक शायद वो गाड़ी स्टार्ट करने तैयार हो, एक अंदर हो दुकान में। तो मारे यार खड़ी हो तई जो वो चोर हो ना बिकीर वो मैंने देख ली। मैं बिना देखी वो मन देखी, नजर थारा ऊपर पड़ गई और डायरेक्ट भी की नजर मेरे पे पड़ गई। मैं नजर हाँ आपस में नजर मिल गई। वो ना मैंने देख कर ना या इशारो करियो तो वो एक चौथो चोर हो ना वो दुकान के अंदर हो, वो निकल भाग्यो, तुरंत गाड़ी में बैठे गाड़ी भगा लेगा। तो फिर मैं यहाँ भगाया ना एक तरीका हाँ चौक का कि भाई थे मैं तो कुछ बोल पाया, बोलने को तो वो मौका ही कौन दिया, सिस करे और वो बैठे हो जितने मैं वापस झुकी कि क्या करे, कुछ भी कौन करी, मैं झुक कर देखी कि क्या भाग गया है और खुड़को हो देखी तो सटर कटेड़ो पड़ो साइड में। तो फिर मैं साहब ने जगाई, साहब बोले भाई साहब ने फोन कर, तू भाभी जी ने कर, मैं भाई साहब ने करूँ। भाई साहब ने करे, भाई साहब तुरंत उठ रहा है, दोनों उठ रहा है तो नीचे। तब तक मेरे यहाँ आई कि आपने सटर ही तोड़िया खाली भी खुड़का से आप जाग गया। हाँ चीज अपनी को नहीं भाई अभी तो खुड़को हुई है। नीचे जार दोनों बहुत चक्कर रहेगा कि दुकान में सब कुछ लेगा। जना मैं बोली अपनी तिजोरी भी लेगा, बात तिजोरी अपनी मैंने अंदाज हो कि वह तिजोरी ही डकेड़ी ही। फिर नीचे कुछ ये मतलब ठंडा खेड़ो दिखो तो तिजोरी है यार। हाँ भाई ई हिसाब की तिजोरी ही है बा, तो अंदाज हो जा अपना। इतनी बड़ी लाइटिंग में और अति मेन बाजार में चोरी कर ले, जो कि मारा दिन रात ने भी मैं यहाँ परेशान है कि गाड़ी मोटर मान शोभा कौन दी भी जगह चोरी कर ले। तो यहाँ मान लो भाई इंसान कुछ भी कर सके, इंसान मार भी सके, मन पकड़ना बहुत जरूरी है, मन पकड़ कर लो। मारे तो यहाँ मैं गेल गाड़ी लेकर भी भाग गया भाई साहब और, लेकिन कि अन जगाया आया इतनी देर में स्पीडली मैंने देख लिया जना और तेज स्पीड से भाग गया। 5 मिनट को फर्क रहे को, ज्यादा तो कौन रहे हो। हाँ था ज्यादा ना
तो मैं दोबारा तो जाखड़ में के कड़े भी चोरी करने लायक कौन रहता, मालूम मारता तो बहुत बुरा। जो जाखड़ को जो मैन बाजार है, जो एक गुआड़ बोला करी, स्टैंड बोला करी, यो पूरो है हरिजन नीचे दुकान है बिल्कुल। लेकिन मैं वहाँ को चेहरों कौन देखी बे, मैंने अच्छी तरह से देख लिया है पूरा 4-9 दुकान में भी अच्छी तरह से जावे, अपना दूसरी लाइट की जरूरत ही कौन पड़े ना, अड़े रूम में पड़े। लेकिन बे मैंने अटे खड़ी है ना, अच्छी तरह से मैंने देख रही तुरंत भाग गया, मतलब इतो मौको कौन दियो कि मैं जगा सकूं, क्योंकि मैं भागना की तैयारी में आवे ले चुके सामान। मत यहाँ खूब मेन बाजार में मारा घर है और मोहल्ला सुसराज जी 90 साल का होगा और आज तक यहाँ को काम कौन देखियो। अब बे बोलो आखिरी अंत है यहाँ का काम देखा, बाकी क्या हिम्मत हुई ये बाजार का माने चोरी कर बाकी। ए तो जे मारा घर का देख लेता बने हैं तो बाको जान काट छोड़ता लियो, ये मान लो ये जाखड़ में तो कोई चोरी कौन करता। बिना पतो बिना सुरा का हुआ कोनी, इसलिए प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए और कड़ी यहाँ का लोगों ने सजावा मिलनी चाहिए। इसलिए वीडियो थोड़ा शेयर कर दियो और के सुझाव भी मैंने कमेंट में बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।